अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं मुमुक्ष सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामयस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतैरामनामं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भक्तिभक्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पग वंदन किए नासे विघ्नयने। बोलिए जगज्जननी परम्बा भवानी की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, जनता जनार्दन की, भक्त और भगवान की। दो बार सभी लोग भगवान की मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात जैसी माता की प्रेरणा होगी वैसी चर्चा सुनाई जाएगी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय विघ्न हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय
श्री सीताराम जी महाराज की, जगत जननी परम्बा भवानी की। अनंतानंद सर्वेश्वर अखिलेश्वर अखिलेश्वरी जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में नमस्कार करते हुए आए हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्तगणों, माताओं, बहनों, कीर्तन समाज, भजन समाज, श्री पंडित जी महाराज, मंदिर के सभी सेवकगण, सभी सदस्यगण, अनंतानंद सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर की महती कृपा के फलस्वरूप आज पुनः हम लोग भगवान श्री राम के इस पावन प्रांगण में उनका दिव्य दर्शन करते हुए, जगत जननी परम भवानी के दिव्य दर्शन करते हुए हम लोग नवरात्रि का जो उत्सव है उसे मना रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा यही लाभ है कि हमारा कुछ समय जगत जननी परम्बा भवानी के दर्शन में, कीर्तन में, भजन में, प्रभु दर्शन में व्यतीत हो जा रहा है। वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है। ऐसे तो सब जा रहा है, लेकिन जो हमारा समय भगवान के दर्शनों में बीता, जो हमारा समय भगवान के सत्कीर्तन में, कीर्तन में बीता, भगवान की सेवा में बीता, का वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है। और तो सब यूं ही बीत गया खाने में, सोने में, कमाने में। धन्य घड़ी जब मिल सत्संगा, कहा वही घड़ी धन्य है जब हमें सत्संग की प्राप्ति हो, क्योंकि सत्संग से ही हमें ज्ञान मिलेगा कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। क्या खाना सोना यही जिंदगी है कि हमें कुछ और करना है? सूकर कूकर करत है खान पाने और भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजिबे जोग। कहा यह मानव शरीर केवल कमाने, खाने, सोने के लिए नहीं मिला है। यह मानव शरीर तब धन्य होगा जब इससे हम जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका सेवा करेंगे, तब जाकर के हमें यह मानव शरीर पाना धन्य होगा। मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्र हुए हैं और सहस्त्र वर्ष चलने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आपने अनेक पुराणों की चर्चा हम लोगों को सुनाया, जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों को आप हमें सुनाइए। वह कैसी हैं, वह कैसी करुणा वरुणालय हैं, कैसे जीवों पर कृपा करती हैं, उनके चरित्रों को सुनाइए। तो मैं पूर्व में निवेदन कर रहा था कि व्यास जी महाराज जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों का चिंतन करते हुए सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन होता है और नारद जी से उन्होंने जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों के विषय में
प्रश्न करते हैं, तब नारद जी उन्हें बताते हैं। उनके बताने के अनुसार तब व्यास जी ने देवी भागवत महापुराण का सृजन किया, क्योंकि जब सुनेंगे तभी तो उसको लिपिबद्ध करेंगे, और जब जानेंगे नहीं तो फिर कैसे करेंगे। तो नारद जी के द्वारा सारे चरित्रों को उन्होंने सुना, और सुनने के बाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का उन्होंने लिपिबद्ध किया। 18,000 उसमें श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और बनाने के बाद सुनाया किसे? श्रीमद् भागवत में तो व्यास जी ने बनाए थे, लेकिन उसको सुनाया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, पढ़ाया उन्होंने सब कई लोगों को। लेकिन जो देवी भागवत है इसको उन्होंने अपने मुख से स्वयं सुनाया है। किसको? राजा जन्मेजय को। चर्चा आती है कि जब राजा परीक्षित को श्राप हो जाता है ऋषि कुमार का कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, जिसके कारण उसका अंत हो जाएगा, तो राजा परीक्षित अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके गंगा जी के किनारे जाकर के अनशन में बैठ जाते हैं अपने कल्याण के लिए। और वहां पर सुखदेव जी महाराज आते हैं और उनको श्रीमद् भागवत आज की कथा सुनाते हैं। और उनका कथा होने के बाद सुखदेव जी महाराज चले जाते हैं। राजा परीक्षित वहां गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे। उसी समय जब तक्षक चला है श्राप के अनुसार, तो राजा जन्मेजय को पता चला कि हमारे पिताजी को तक्षक नाग जिस समय डसने के लिए आ रहा था, उसी समय एक कश्यप नाम का ब्राह्मण हमारे पिताजी को जीवित करने के लिए भी आ रहा था, और दोनों का रास्ते में भेंट होता है। दोनों ब्राह्मण के रूप में आ रहे हैं। एक तो कश्यप नाम का ब्राह्मण थे, तक्षक भी ब्राह्मण के रूप में आ रहा था। दोनों का भेंट होता है, एक दूसरे से उछल छेम पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, इस रास्ते में हम चलते हैं, तो जो भाई आप कहाँ तक जाएंगे, आप कहाँ तक जाएंगे। इसी प्रकार से दोनों ने आपस में जब चर्चा की, कश्यप ब्राह्मण ने कहा कि हम जा रहे हैं, राजा परीक्षित को सुना है हमने कि उसे तक्षक नाम का सर्प डसेगा, तो मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई मंत्र है, तो मैं उसके प्रयोग से उस राजा को पुनः जीवित कर दूंगा और राजा मुझे प्रसन्न होकर के धन आदि देगा। तो मैं उस उद्देश्य से जा रहा हूं राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए। तक्षक ब्राह्मण वेशधारी तक्षक ने कहा, तो क्या तुम तक्षक जैसे नाग के काटे हुए विष को तुम समाप्त कर देगा? कहा हमारे मंत्रों में ऐसी शक्ति है? कहा अच्छा, तक्षक नाग मैं ही हूं, मैं तुम्हारी शक्ति का परीक्षा लेता हूं और तुम मेरे विष का कमाल देखो। सामने एक पीपल का पेड़ था, वह ब्राह्मण तक्षक बन करके और उसके सोर में, उसके जड़ में उसने अपना दांत धसाया, और जिसके डसने के कारण वह सारा पीपल का पेड़ सूख गया। हरा भरा जो लहलहाता पेड़ था वो सूख गया है। कश्यप ब्राह्मण ने कहा, तो फिर अब तुम हमारे मंत्रों का प्रभाव देखो। उसने अपने गुरु का ध्यान किया और मंत्र का जब प्रयोग किया तो अब पेड़ वृक्ष जो था पुनः हरा भरा हो गया। तक्षक नाग ने देखा ये तो हमारे प्रभाव को समाप्त कर देगा। मेरे डसने पर यदि राजा मरा नहीं
तो मेरा तो कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा। कहा ठीक है, आप अपना कर्म करो, हम अपना करते हैं। आगे चले, दोनों दो रास्ते हो जाते हैं। लेकिन वह तक्षक नाग जो था, आगे जाकर के वह एक छड़ी का रूप धारण करके रास्ते में पड़ जाता है। कश्यप ब्राह्मण जब आगे पहुंचा तो देखा कि एक छड़ी पड़ी हुई है। पहले तो उसने उसको प्रलोभन दिया ब्राह्मण को कि तुम्हें धन देता हूं और तुम धन लेकर के, तुम धन ही के लिए जा रहे हैं राजा के पास, मैं तुम्हें धन देता हूं, धन लेकर के लौट जाओ। उसने कहा यदि मैं धन लेकर के लौट जाऊंगा बिना कर्म किए तो मेरे गुरु के दिए हुए मंत्र का अपमान होगा, इसलिए मैं बिना कर्म किए धन नहीं लूंगा। तो ब्राह्मण जा रहा था, उसने आगे जाकर के रास्ते में छड़ी बन करके पड़ गया। अब जब कश्यप ब्राह्मण आगे पहुंचा, देखता उस छड़ी को, बड़ा सुंदर छड़ी है, ऐसे टेढ़ी सी लुकड़ी थी, तो देखा बड़ा सुंदर है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसे उठा लेते हैं। उसने उठा लिया और उसमें अपना जो उसका झोला था, थैला था, उसमें टांग कर पीछे कर लिया। तक्षक ने पूछा भी था, तुम कहाँ कहाँ तक के मंत्रों को काटे हुए सब का ठीक कर सकते हो? कहा जहां तक हमारी दृष्टि जाएगी। अब उसने क्या किया, इस प्रकार से बना था, ऐसे जब डंग किया तो पीछे उसने सर्प बन करके काट लिया। और काटने के बाद वो बेचारा देखते ही रहा, नहीं देखा, और वह ब्राह्मण, कश्यप ब्राह्मण जो था वहां समाप्त हो गया। राजा परीक्षित ने जब सुना कि तक्षक ने हमारे पिताजी को बचाने के लिए जो ब्राह्मण आ रहा था उसने क्यों मारा, वो अपना कार्य करता, उसको शराब था, वो आकर के काटता, लेकिन उस ब्राह्मण को क्यों मारा, वो आता हमारे पिताजी को जीवित कर देता। तो उसको क्रोध आया। तो राजा जन्मेजय ने क्या किया, परीक्षित के मरने के बाद आगे चलकर के फूल में गया और जाकर नाक में डस लिया, क्योंकि सूक्ष्म रूप बन करके कमल के फूल में बैठा था। राजा को दिया गया, जो ही राजा ने सूंघा, नाक में अपना डस लिया और राजा समाप्त हो गया। तो जन्मेजय को पता चला कि हमारे पिताजी जो, क्योंकि भी छोटे थे जन्मेजय, तब राजा परीक्षित चले गए थे। उनको मंत्रियों ने फिर अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जब बड़े हुए राजा बन गए तब उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी सर्प के काटने से मरे थे, और कहा जाता है कि जो सर्प के काटने से मरता है उसको अकाल मृत्यु होती है, जो अग्नि में जल करके मरता है उसकी अकाल मृत्यु होती है, जो पेड़ से गिर करके मरता है उसकी अकाल मृत्यु होती है, जो टक्कर लगने से मरता है उसकी अकाल मृत्यु होती है। तो इस प्रकार से वह अकाल मृत्यु वाला अनेक वर्षों तक वह प्रेत योनि में भ्रमण करता रहता है। तो राजा जन्मेजय ने व्यास जी से जाकर के उनके चरणों में बंधन किया और वंदना करके कहा, गुरुदेव हमारे पिताजी के उद्धार के लिए आप मुझे उपाय बताइए, मैं क्या करूं। पहले तो क्रोधित हुआ उस तक्षक पर, और तक्षक पर क्रोधित होकर के राजा ने उत्तंग ऋषि को अपना आचार्य बना करके और सर्पेष्टि यज्ञ किया कि मैं सर्पों को ही समाप्त कर दूं। उस सर्पेष्टि यज्ञ में हजारों सर्पों का उन्होंने बलि दिया। उद्दालक ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से सारे सर्प आकर उसमें गिरने लगे और स्वाहा होने लगे। अंत में जब तक्षक नाग को भी आवाहन किया गया, वो भी जब चला तो भाग करके वह जाकर के देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपट गया, ताकि इंद्र मेरी रक्षा करेगा। जब मंत्रों के प्रभाव से नहीं आने लगा तब राजा ने कहा
सिंहासन समेत स्वाहा करो। अब जब उन्होंने अब मंत्र का आवाहन किया तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। अब सर्प के साथ वहां से अब चलने के लिए तैयारी हो रही है। अब ये हुआ कि देवताओं का राजा ही स्वाहा हो जाएगा तो सारा व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तब उस समय आस्तिक ऋषि को भेजा गया। वह आकर के तब राजा जन्मेजय को समझाते हैं, राजन तुम से यज्ञ को बंद करो। तुम्हें पता है कि तुमने कितनी जीव हत्याएं की। तक्षक ने तुम्हारे एक पिता को मारा था और तुमने लाखों करोड़ों सर्पों का आवाहन कर दिया। इससे जो पाप हुआ समझते हो कितना बड़ा पाप हुआ। उसने तो केवल एक हत्या की थी और तुमने कितनी हत्याएं की। अब तेरा कल्याण कैसे होगा। तब इस प्रकार से आस्तिक मुनि के समझाने के बाद राजा जन्मेजय को जो क्रोध था वो शांत होता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि सचमुच, क्योंकि वह तो क्रोध में आकर के क्रोध करेंगे धर्म दूरी। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति धर्म कर्म भूल जाता है। तो जब आस्तिक मुनि ने उसे समझाया, राजा के समझ में आया, तब उसने यज्ञ को पूर्णाहुति की और व्यास जी के पास जाकर के अब अपने प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करता है, महाराज मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया, अब मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे पापों से छुटकारा कैसे होगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित को देवी भागवत की कथा स्वयं सुनाए हैं। देवी भागवत महापुराण को वेदव्यास जी ने रचना की और रचना करके राजा जन्मेजय को सुनाया। तब जन्मेजय ने वहां पर वेदव्यास जी से प्रश्न करता है कि महाराज आप जो जगत जननी परम्बा भवानी के महात्मा को बता रहे हैं कि जगत जननी परम्बा भवानी में ही वह शक्ति है जो सारे पाप ताप को समाप्त कर सकती है, क्योंकि वह जगत की जननी है और जननी जो है वो हमेशा दयालु होती है। पिता तो कठोर भी हो जाता है, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव आप जानते ही हैं। कहते हैं राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसी दे। वो थोड़ा भी ढिलाई नहीं करते हैं। लेकिन मां जो है तो मां तो परम दयालु होती है। लड़का कितना हो गंदा हो, गंदगी में चला जाता है, धूल कर लेता है, लेकिन मां उसको नहला धुला करके साफ करके और तब पिता के गोद में देती है। तब पिता लेता है। और कहीं बच्चे को गंदगी है तो कहता है देखो देखो देखो, ले जाओ उसको नहलाओ धुलाओ, नहीं छूना चाहता है। लेकिन मां कितनी दयालु होती है। इसीलिए कहा गया पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, कभी हो तन मात कुमाता। तो जगत जननी परम्बा भवानी बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। इस प्रकार से राजा जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न करता है कि महाराज आप कृपा करके जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों के विषय, उनकी महिमा के विषय में बताइए, ये कैसी है, इनका प्रभाव कैसा है। तब व्यास जी महाराज तब जन्मेजय को बताते हैं, राजन मैं जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों को जानने के लिए चिंतित था। उस समय नारद जी आकर के आए मेरे पास, श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
प्रकार से श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए जब नारद जी वहां उपस्थित होते हैं, वेद व्यास जी भगवत नाम संकीर्तन सुनकर के अपनी आंखें खोलते हैं और नारद जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों को सुनाइए, कैसा उनका प्रभाव है। तब नारद जी बताते हैं व्यास जी को कि एक बार मेरे भी मन में इसी प्रकार से शंका हुई कि इस संसार को बनाने वाला कौन है, इस संसार को चलाने वाला कौन है। तो मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मदेव से ब्रह्मलोक में हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा कि देखो, ब्रह्मा जी ने तब नारद जी को बताया कि नारद, हम तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जगत जननी परम्बा भवानी के आदेशानुसार ही हम लोग कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि देखो, जब यह महाप्रलय था, कुछ भी नहीं था, उस समय मेरा प्राकट्य भगवान विष्णु के नाभि से होता है कमल पर, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, चारों ओर अंधेरा ही था। मैं सोच रहा था मुझे बनाने वाला कौन है, चारों ओर तो जल ही जल है। उसी समय मैं सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु के कानों से मैल निकला, जिससे मधुकैटभ हुए और वह मुझे मारने के लिए तैयार हुए। फिर मैं भगा, नीचे गया, भगवान विष्णु को देखा, फिर उनको देखा कि वह निश्चेत पड़े हुए हैं, सोए हैं, लेकिन जगाने पर जग नहीं रहे, चेतना उनके अंदर है ही नहीं, क्योंकि जगत जननी परम्बा भवानी ने निद्रा रूप में उन्हें अपने वशीभूत कर रखा था। तो मैंने निद्रा देवी की स्तुति की, भगवान विष्णु जगे और उन दोनों दैत्यों का 5000 वर्ष तक युद्ध होता उनसे और उन दोनों को मारते हैं जगत जननी परम्बा भवानी की कृपा से। वहां बड़ा विस्तार से वर्णन है कि भगवान विष्णु हजारों वर्ष तक युद्ध करते रहे और मधुकैटभ लड़ते रहे, मरते नहीं थे, क्योंकि वो दोनों जो थे वो भी जगत जननी परम्बा भवानी के बीज मंत्र का जाप करते थे, अवध्य थे। भगवान विष्णु के अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने तब कहा, असुरों तुम दो हो और मैं अकेले हूं, मैं बराबर तुम दोनों से लड़ता रहा, अब थोड़ा सा समय दो, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लूं और तब फिर तुमसे लड़ेंगे। असुरों ने कहा चलो ठीक है। भगवान विष्णु ने वो एक बहाना बनाया और अलग जाकर के बैठ करके फिर चिंतन किया जगत जननी परम्बा भवानी की कि हे जगत जननी, हे महाशक्ति, क्या कारण है कि ये दोनों आज मुझसे मर नहीं रहे हैं। ध्यान किया जगत जननी परम्बा भवानी की। तब भवानी ने बताया, जगत जननी ने बताया कि हमारे बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए मर नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक ये स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक मर नहीं सकते। भगवान ने तब जगत जननी परम्बा भवानी से प्रार्थना किया कि देवी, तो आप इनके वध का कोई उपाय बताइए। जगत जननी परम्बा भवानी ने तब भगवान विष्णु से कहा कि मैं आशीर्वाद देती हूं कि आपकी बुद्धि में मैं प्रवेश करके उनको भ्रमित करती हूं। तब जगत जननी भवानी ने भगवान के विष्णु के वाणी पर, जीवा पर बैठ करके और तब उन दोनों को भ्रमित करती हैं कि तुम दोनों ने आज हजारों वर्षों से हमारे साथ भयंकर युद्ध किया, हम तुम पर प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम दोनों हमसे वरदान मांग लो। और बोल कह रहे
वाणी जगत जननी परम्बा भवानी वाणी पर बोल रहे हैं कि हम तुम दोनों पर प्रसन्न है, तुम दोनों वरदान मांग लो। उन दोनों ने कहा तुम क्या वरदान दोगे, तुम हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो हमसे मांग लो। भगवान ने कहा तो तुम दोगे? कहा हम वचन देते हैं जो तुम मांगोगे देंगे। भगवान ने कहा तो ऐसा है कि तुम मुझे यह वरदान दो कि तुम दोनों की मृत्यु हमारे हाथों हो। मधुकैटभ ने कहा ठीक, हमने वरदान दिया, लेकिन आपने मुझे भी वरदान देने के लिए कहा था, तो वरदान स्वरूप मैं भी आपसे एक वर मांगता हूं कि आप मेरे शरीर का छेदन जल पर मत करिएगा। उसमें जल ही जल चारों ओर था। भगवान विष्णु ने कहा ठीक। भगवान विष्णु ने अपने जंघाओं को फैलाया, इतना विशाल अपना रूप बनाया कि उनको अपने जंघा के ऊपर ही अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर का छेदन किया और उन्हीं के मेदा से, उन्हीं के मांस से फिर मेदनी बनी। पृथ्वी को मेदनी कहा जाता है। नहीं, कहीं पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही थी, मेदनी बनाई गई। और इधर वो मारे जाते हैं, इधर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों अपना बात ही कर रहे थे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की स्तुति ही कर रहे थे। उसी समय भगवान भोलेनाथ भी पधारते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब तीनों जब वहां प्रकट होते हैं तो यह होता है कि हम तीनों को बनाया किसने? यही तीनों सोच ही रहे थे। उसी समय आकाश में जगत जननी परम्बा भवानी प्रकट होती हैं और उन्होंने कहा कि जो तुम दोनों तीनों को बनाने वाली यह जगत जननी परम्बा भवानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने उस जगत जननी परम्बा भवानी के उस विशाल तेज को देखा। करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज चारों ओर फैल रहा था। अनेक मणियों का तेज फैल रहा था। सुंदर स्वरूप को देख करके तीनों देवताओं ने जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम किया। त्रिदेवों को तब जगत जननी परम्बा भवानी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे त्रिदेवों, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने कहा महाराज कहीं कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो जानता ही नहीं कि कैसे सृष्टि करनी है, किसको बनाना है, क्या करना है, मुझे कुछ पता ही नहीं। भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु ने कहा किसका पालन करें, कोई तो है ही नहीं। शंकर जी ने कहा किसका हम संहार करें, मेरे पास तो शक्ति ही नहीं, किससे संहार करें। तब जगत जननी परम्बा भवानी ने एक उनकी इच्छा से एक दिव्य रथ वहां प्रकट होता है। जगत जननी ने कहा आप तीनों इस पर बैठ जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस पर बैठ जाते हैं और फिर वह रथ वहां से आकाश में उड़ चलता है, देश देशा घूमता है। जैसे आप टीवी पर देखते हैं पिक्चर में, उसी प्रकार से वो तीनों देवता उस पर बैठे, पूरे संसार को देखा कि किस प्रकार से ये सारा संसार था, कैसे ब्रह्मलोक था, कैसे शिवलोक था, कैसे विष्णु लोक था, वैकुंठ था, स्वर्ग था, अग्निलोक, सारे लोक लोकांतर में वो घूमा, देखा कि वैकुंठ में विष्णु बैठे हुए हैं, वो पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से पालन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में देखा ब्रह्मा जी वहां बैठे हुए हैं और ब्रह्मलोक में जीवों का सृजन कर रहे हैं, किस प्रकार से। हिमालय में कैलाश पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं और किस प्रकार से सारे जीवों का संहार कर रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा। स्वर्ग में देखा इंद्र बैठे हैं, वहां सारा देव सभाएं लगी हुई हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों का भ्रमण किया। हर एक ब्रह्मांड में देखा, कहीं यहाँ स्वर्ग है, वहां भी स्वर्ग है, वहां भी वैकुंठ, वहां भी वैकुंठ है,
वहां भी विष्णु है, वहां इस प्रकार से उन्होंने सारा वो लीलाएं देखी। और देखने के बाद जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और वह रथ जो है घूमते घूमते कहां पहुंचता है? अमृत सागर के पास, जिसका जल मीठा है, मणिद्वीप में। वहां मणियों का एक महल दिखाई दिया। रथ जाकर वहां उतरा समुद्र के किनारे। वहां मणिमय महल है। उस महल में जगत जननी परम्बा भवानी अपने दिव्य शक्तियों के साथ बैठी हुई हैं। त्रिदेवा जब वहां रथ से नीचे उतरते हैं, रथ से नीचे उतरते ही तीनों स्त्री के रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु भी स्त्री हो जाते हैं, ब्रह्मा भी और शिव भी, तीनों स्त्री का रूप धारण करके और तब वहां पहुंचते हैं। क्योंकि यह नियम है, जिनके धाम में जीव जब भी जाता है, जैसे देवी के उपासक देवी के धाम में जाएंगे तो स्त्री का रूप धारण करके जाएंगे, वह पुरुष के रूप में नहीं रहेंगे। भगवान विष्णु के धाम में जो जाएगा वो भगवान विष्णु जैसा ही रूप धारण करके उनका पार्षद बन करके उनके लोक में जाएगा। भगवान शिव के जो पुजारी हैं वो भगवान शंकर के गण बन करके शिव जैसा ही रूप धारण करके उनका गण बन करके उनके लोक में जाकर निवास करेंगे। और देवी के उपासक देवी का ही रूप धारण करके देवी के लोक में जाकर के निवास करते हैं। तो जब उस जगत जननी परम्बा भवानी के उस मणिद्वीप में पहुंचे तो यह तीनों स्त्री के रूप में हो गए। और तीनों ने जाकर तब जगत जननी के उस दरबार लगा हुआ है, सारे देवियां सेवा कर रही हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्त्री के रूप में जाकर जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके यश को गाते हैं। तब जगत जननी परम्बा भवानी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु ने स्तुति किया कि आप ही सृष्टि की निर्माता हैं, आप ही जगत की जननी हैं, आप ही सभी जीवों में व्याप्त हैं, आपके ही शक्ति से सारा संसार शक्तिमान होता है। कोई धनवान होता है, कोई बलवान होता है, कोई रूपवान होता है, आपके ही शक्ति के माध्यम से। इस प्रकार से जब भगवान विष्णु ने स्तुति की, उसके बाद ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान शिव ने स्तुति की स्त्री के रूप में, जगत जननी परम्बा भवानी प्रसन्न होती हैं। और प्रसन्न होकर के तब त्रिदेवों को आदेश देती हैं कि अब आप लोगों ने देख लिया सृष्टि कैसे सृजन करना है। ब्रह्मा जी से कहा, आपने देखा सृष्टि कैसे कैसे चल रही है, सृष्टि का सृजन कैसे कैसे पूर्व काल में था, अब उसी के अनुसार आप सृष्टि का सृजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास तो शक्ति ही नहीं, हम करेंगे कैसे? तो जगत जननी ने कहा कि उसका उपाय हम करेंगे। जगत जननी परम्बा भवानी ने अपने तेजोमय शरीर से एक देवी को प्रकट करते हैं जिनका नाम महासरस्वती है। बोलिए जगत जननी परम्बा महासरस्वती माता की। तो सरस्वती माता महासरस्वती प्रकट होती हैं। जगत जननी ने ब्रह्मा जी को देते हैं कि देवी ब्रह्मदेव, यह आपकी सहचारणी होंगी, ये हमारी शक्ति आपके साथ सरस्वती के रूप में रहेंगी, महासरस्वती के रूप में। इनके द्वारा आप शक्ति प्राप्त करके ये आपकी सहचारणी होंगी और इनके द्वारा आपको शक्ति मिलेगा, उससे आप संसार का सृजन करेंगे। भगवान विष्णु के प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप जगत जननी परम्बा भवानी ने महालक्ष्मी को प्रकट किया। बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की। तो लक्ष्मी माता को प्रकट करके भगवान विष्णु को दिया। यह आपकी सहचराणी होंगी, यह आपके वक्षस्थल में वास करेंगी,
आपके हृदय में यह वास करेंगी और इनके शक्ति से शक्तिमान बनेंगे आप, और शक्तिमान होकर के सारे संसार की आप रक्षा करेंगे। भगवान शंकर की स्तुति से प्रसन्न होकर के देवी महाकाली को प्रकट करती हैं। बोलिए श्री महाकाली माता की जय। तो जगत जननी परम्बा भवानी महाकाली प्रकट होती हैं, उन्हें भगवान शंकर को दिया जाता है। भगवान शंकर से कहा इन्हें आप स्वीकार करिए, ये आपकी अर्धांगिनी होंगी, आपकी शक्ति होंगी, और इन्हीं के शक्ति से आप शक्तिमान बन करके और सृष्टि का संहार करेंगे। बताने के बाद ब्रह्मा जी से जगत जननी परम्बा भवानी ने कहा कि आप सारे जीवों का सृजन करें और निरंतर भगवान विष्णु की उपासना करें, क्योंकि आप रजोगुणी से आप रजोगुणी को, आपके अंदर रजोगुण विद्यमान है, और यह मैंने जो शक्ति दी है ये रजोगुणी शक्ति है। इससे आप सृष्टि का सृजन करेंगे। सतोगुण और तमोगुण भी आपके अंदर रहेगा, लेकिन रजोगुण आपका प्रधान गुण होगा, क्योंकि तीनों गुण सब में रहेगा, लेकिन प्रधानता अलग अलग होगी। कहा आपका रजोगुण का प्रधानता रहेगा, और आप भगवान विष्णु को अपना स्वामी मानेंगे, और भगवान विष्णु आपका, जब भी आपके ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो भगवान विष्णु आपका सहयोग करेंगे, आपके उस संकट को दूर करेंगे। भगवान विष्णु को कहा कि आप हमारी दी हुए शक्ति के द्वारा शक्तिमान होकर के सृष्टि का पालन करेंगे। आप समय समय पर संसार में हमारे दिए हुए शक्तियों के द्वारा अनेक अवतार धारण करेंगे, पृथ्वी के भार को दूर करेंगे। जब जब असुर पृथ्वी को आक्रांत करेंगे, धर्म का ह्रास करेंगे, अधर्म को बढ़ाएंगे, तब तब आप अनेक रूप धारण करके, कभी मानव बन करके, कभी कोई रूप धारण करके आप उनका संहार करेंगे, और ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टियों का आप पालन करेंगे। इसीलिए भगवान बार बार भगवान का अवतार होता है, क्योंकि जगत जननी परम्बा भवानी का आदेश है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सजन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करहे। कहा जब जब धर्म की हानि होगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान विष्णु अनेक रूप धारण करके और उन दुखों को दूर करेंगे, देवताओं के मदद करेंगे, संसार का कल्याण करेंगे। भगवान शंकर से कहा कि आप हमारे दिए हुए शक्ति के द्वारा शक्तिमान बन करके और सृष्टि का संहार करेंगे। आपके अंदर तमोगुण प्रधान होगा और आप एक दूसरे को अपना स्वामी मानना। कहा विष्णु को अपना स्वामी मानना, और भगवान विष्णु से कहा आप शिव को अपना स्वामी मानना। दोनों में कोई भेद नहीं है, शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है।
कहा दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानना, तुम दोनों में स्वामी सेवक और मित्र का 3 भाव रहेगा। एक दूसरे को स्वामी मानते हैं। राम जी भगवान विष्णु भोलेनाथ को स्वामी मानते हैं और भोलेनाथ भगवान विष्णु को अपना स्वामी मानते हैं। और कहा इस प्रकार से आप एक दूसरे को आदर देंगे। और अब आप तीनों, ये हमारी तीनों शक्तियां लेकर के पुनः अपना रथ पर विद्यमान हो, और जो हमने जैसा जैसा आप लोगों को दिखाया गया उसी के अनुसार चल करके भगवान विष्णु से कहा आप चल करके अपने वैकुंठ धाम का निर्माण करके और वहाँ निवास करिए। ब्रह्मा जी को कहा आप अपने सत्यलोक का निर्माण करके वहाँ निवास करके और सृष्टि का सृजन करिए। भगवान भोले को नाथ जी को कहा आप चल करके अपना हिमालय में कैलाश की स्थापना करके और वहाँ अपना निवास कीजिए और सृष्टि का सृजन कीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और नारद जी यह कथा व्यास जी को सुनाए, और व्यास जी उस कथा को आज किसको सुना रहे हैं? परीक्षित को सुना रहे हैं। जन्मेजय को सुनाया। किस प्रकार से वह जगत जननी परम मां भवानी की कृपा से यह तीनों देवता जब उस विमान पर बैठे तो बैठने के बाद उनका स्त्री स्वरूप जो था वो समाप्त हो गया। ब्रह्मा और विष्णु महेश के रूप में तीनों प्रकट हो गए, और तीनों जो उनको शक्तियां मिली थी भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी आ गई तो लक्ष्मी नारायण हो गए, और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती आ गई तो ब्रह्मा और सरस्वती हो गए। भगवान शंकर के साथ जगत जननी परम्बा भवानी महागौरी आ गई तो गौरी शंकर हो गए। तो इस प्रकार से तीनों देवताओं ने जिन ही उस विमान पर बैठते हैं तो सारा दृश्य समाप्त हो गया। अब ना वहीं मणिद्वीप दिखाई दे रहा है, ना तो अमृत सागर दिखाई दे रहा है, केवल वह विमान है। और उस विमान पर तीनों बैठे हुए, फिर वहां से विमान चलता है और आकर के जहां से वो गए थे, जहां से मधुकैटभ का उन्होंने संहार किया था, वहां आकर के विमान फिर उतरता है और तीनों देवता अपने अपने कार्य में फिर लग जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि का सृजन आगे किया और किस प्रकार से भगवान ने उसका पालन किया, ये सारी कथाएं आगे सुनाई जाएगी। तो जगत जननी परम्बा भवानी जो है बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं। जो कुछ आप संसार में देख रहे हैं सब इन्हीं का कृपा कटाक्ष है। जिस किसी के अंदर कुछ है वो इन्हीं जगत जननी परम्बा भवानी के ही कृपा से है। तो इस प्रकार से हम जगत जननी परम्बा भवानी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं इन जगत जननी परम्बा भवानी के ही स्वरूप हैं, उन्हीं की शक्ति में विद्यमान है। जगत जननी ने इन त्रिदेवों को अपनी शक्तियां देकर के इनको शक्तिमान बनाया और कहा जो भी आपकी उपासना करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, वो हमारी ही सेवा करेंगे। भगवान विष्णु का जो सेवा कर रहा वो समझ लीजिए जगत जननी परम्बा भवानी की ही सेवा कर रहा है। जो भगवान शंकर की सेवा कर रहा है वो जगत जननी परम्बा भवानी की ही सेवा कर रहा है, क्योंकि ये अलग नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में इनको उतारें, जिस रूप में सेवा करें, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, दुर्गा के रूप में, शिव के रूप में, ये सब जगत जननी परम्बा भवानी के ही सब रूप हैं, अनेक रूप हैं। जिस रूप में करेंगे वो समझ लीजिए उन्हीं को हो रहा है। तो जिसमें प्रेम हो उसका सेवा करें, वो सब एक ही जगह जाएगा। जैसे मान लीजिए सेव ले लीजिए या टमाटर ले लीजिए, उसमें चारों ओर से सुई कोचिए तो उसका बीज जो होगा एक ही जगह जाएगा, भीतर में सब केंद्र एक ही होगा चारों ओर से। तो इसी प्रकार से किसी की पूजा कीजिए वहां वही पहुंचेगा।
तो हम किसी रूप में जगत जननी परम्बा भवानी का पूजा करें, हमारा कल्याण ही होगा। तो ज्यादा ना खाते हुए अपने वाणी को ही विराम दिया जाएगा। 2 बार भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें, क्योंकि जो समय दिया गया पूरा हो गया है। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। ये शब्द कहता है कि हमारी यदि दुर्गति हो रही है तो उसको हम नाश करना चाहते हैं, तो जगत जननी परम्बा भवानी का शरण लें, हमारी दुर्गति समाप्त हो जाएगी। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, 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 उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। सीता रुक्मिणी राधा जय जय, सीता रुक्मिणी राधा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। ब्रह्मानी जय जय। बोलिए जगत जननी परम्बा भवानी के, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के, श्री सीताराम जी महाराज के, श्री बांके बिहारी लाल के, सब परिवार श्री शंकर भगवान के, सब संत भगवान के, जनता जनार्दन के, नगर बस्ती के, भक्त और भगवान के जय जय सीताराम, हर हर महादेव। ओम शांति शांति सुशांति।